हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 5 पर चल रहा है। प्रभु कह रहे हैं, मद भावम होकर जो अंतिम क्षणों में शरीर त्याग करता है वो मुझे ही प्राप्त करता है। मद भावम याति। तो अंतिम समय बहुत महत्वपूर्ण रखता है। श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद का अंतिम 29वां अध्याय और अंत के 37वां श्लोक है, उसमें जहां पर परीक्षित राजा सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं, गुरुदेव आपका आगमन यहाँ होना यही बहुत बड़ी बात है, धन्य हो गए हम। अब मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूं कि जिसकी मृत्यु निश्चित हो उस पुरुष का, उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है ताकि जीवन को धन्य बनाया जा सके। दूसरे स्कंद से ज्ञान योग से योगीराज सुखदेव जी ने जो उपदेश का आरंभ किया, तो दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में 5वें और 6ठे श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं कि यदि अभियत्व की इच्छा है तो श्रोतव्य, कीर्तिव्य और समरत्व है। श्रवण करे, कीर्तन करे, अर्थात जो हमने सुना है वो अन्यों को सुनाए। डिजिटल भाषा में कहे तो जो वीडियो आपने देखा है वो दूसरों को लिंक फॉरवर्ड करे, वो कीर्तन हुआ। ये डिजिटल भाषा में ये वास्तविकता है कि हमें जो बात अच्छी लगी वो दूसरों को पहुंचाए। श्रोतव्य, पहले तो सुनना पड़ेगा। श्रवण नहीं करोगे तो दूसरों को कैसे सुनाओगे, कीर्तन कैसे होगा। और हमने जो श्रवण किया है, हमें जो अच्छा लगा वो दूसरों को बांटे, वही असली प्रसादी है। पेड़े लड्डू का प्रसाद तो बाद में आया है, असली प्रसादी तो यह है हमने जो सुना है वो औरों को जाकर कहें। श्रोतव्य, कीर्तव्य, फिर आता है स्मरणतव्य, उसका स्मरण करें। और भगवत गीता के 6ठे श्लोक के 3रे और 4थे चरण में सुखदेव जी ने कहा कि मनुष्य के लिए जन्म का जो श्रेष्ठ लाभ है वो है अंतिम समय में भगवान नारायण का स्मरण हो। स्मरण होना अंतिम समय में बहुत आवश्यक है, ये परम लाभ है। और ये कैसे होगा वो प्रभु इसी 8वें अध्याय के 6ठे और 7वें, अब 2 श्लोक आएंगे, हमारा 5वें पर चिंतन हो रहा है, 6ठे और 7वें श्लोक में बताएंगे। उन पर जाने से पहले यूजुअली अंतिम समय में क्या स्मरण आता है। यहां भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करोगे तो मुझे पाओगे। लेकिन वास्तविकता क्या है। और इस युग की हम जो बात करते हैं भगवत गीता फॉर द मॉडर्न एज, आधुनिक युग की, सत्य तो वही है, लेकिन समय के अनुरूप थोड़ा सा उसका प्लेटफॉर्म्स बदलता रहता है। आधुनिक युग की जो वास्तविकता है उसको ऑस्ट्रेलियन लेखिका है एक, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी है, नाम है ब्रोनी वेयर। उसने एक पुस्तक लिखी और बहुत प्रसिद्ध भी हुई वो पुस्तक, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ
dying. ब्रोनी वेयर अपना जो काम करती थी, जॉब से रिटायर हुई और किसी हॉस्पिटल में वॉलंटियर के रूप में, खास करके टर्मिनल डिजीज जिनको हुए हैं, ऐसे लोगों की सेवा करने का उसने तय किया। डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब ये नहीं टिकेंगे। उनको खुद को भी पता चल गया है और उनकी उम्र भी इतनी हो गई है, 85-90 साल। उनको भी पता है कि अब बहुत गई, थोड़ी सी रही है। हिंदी में जो मुहावरा है कि कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं, ऐसे जो लोग, उनकी ये पश्चिम की संस्कृति है, अब हमारे यहाँ भी आ गई है, वो आने लगा है कि संतान ध्यान नहीं देते हैं। ओल्ड पीपल होम में, वृद्धाश्रम में उनको डाल दिया जाता है। उनको स्वयं को कुछ स्मरण नहीं हो रहा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, रिसेंट बातें कुछ याद नहीं है, पुरानी बातें याद है, अभी का याद नहीं रहता है। ऐसी स्थिति, किसी को कैंसर हो, किसी को कुछ हो, ऐसे सब लोगों की सेवा में ब्रोनी वेयर रही। उसने उसमें 4-5 वर्ष का समय निकाला। वो डॉक्टर नहीं थी तो वो ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकती थी। मेडिकल ट्रीटमेंट करने वाले लोग करते थे, जितना कम से कम पेन उनको हो, दुख कम से कम हो, इतना तो वो करते थे। ब्रोनी वेयर का काम था उनसे बातें करके उनका समय अच्छा बीता जाए। जो भी समय है उनके पास बचा है, अब जीवन में वो अच्छा बीते। बड़े समाज सेवा के रूप में वो कर रही थी। 5 वर्ष तक कितने सारे लोगों से बात की होगी उसने, तो उनकी जो बातें उसने सुनी, उनमें से ब्रोनी वेयर को विचार आया कि ये बुजुर्ग लोग जब भी कोई अपना लगता है तो वो अपने दिल की बातें बताना शुरू करते हैं। विशेष करके जो रिग्रेट्स उनके हैं, उनके पछतावे हैं, धीरे धीरे ब्रोनी वेयर ने सब नोट डाउन करना शुरू कर दिया। उनकी एक डायरी बनानी शुरू की और वो बात बात में धीरे से पूछ भी लेती थी, कैसा बीता आपका जीवन, कैसा लगता है। वो पूछ के उसने संशोधन करके एक पुस्तक लिखी। जिन लोगों को पता है कि अब मृत्यु समीप है, लंबी आयु बीत चुकी है, 70-80 वर्ष, उसके उन लोगों के जीवन के बारे में पछतावा क्या है, उनके जीवन में क्या रह गया है, ये समझने जैसा है। पहला रिग्रेट जो अंतिम क्षणों में याद आता है मनुष्य को, काश मैं ऐसा जीवन जीता या ऐसा जीवन मेरा होता जो मैं चाहता था, ऐसा नहीं जो दूसरे लोग मुझसे चाहते थे। हमारा अधिकतर समय दूसरों को कैसा लगेगा, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, उसी में बीत जाता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ी बीमारी है। उसके लिए ये हिम्मत चाहिए। और दुख की बात तो यह है कि अच्छे अच्छे लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। दूसरा रिग्रेट है कि जीवन में इतनी मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। बहुत मेहनत की, इतनी नहीं करते तो भी चल सकता था। 8 घंटे की ड्यूटी में 12-14 घंटे बिताए। हमने इतनी मेहनत क्यों की। बिजनेस में तो बहुत परिश्रम करता है।
इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो ड्रेजरी की है, मेहनत की है। उससे कम भी करते तो काम चल सकता था। तीसरा रिग्रेट, काश मैं अपनी अंतःकरण की संवेदना को व्यक्त कर पाता। कितना हम दबाते रहते हैं अपने आप को, उसे कैसा लगेगा, बड़े भाई को कैसा लगेगा, पापा को कैसा लगेगा, कोई बुरा मान जाएगा, पत्नी बच्चे क्या सोचेंगे। लोग खुलकर हंस भी नहीं सकते हैं। एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपनी खुशी व्यक्ति व्यक्त नहीं कर सकता है। संवेदना है हमारी, उसे व्यक्त करो। कितना दबा के रखोगे। एक्सप्रेस योर इमोशन, आपकी प्रशंसा, संवेदना, आपकी वेदना व्यक्त करो। किसी ने कुछ अच्छा काम किया, बताओ उसे, प्रशंसा करो उसकी। कई लोग तो एप्रिसिएट भी नहीं कर सकते हैं। जो अच्छा लगे व्यक्त करो, बताओ दोस्त बहुत सुंदर और स्मार्ट लग रहे हो आज, एप्रिसिएट करो और उसमें आनंद है। नहीं तो अंतिम क्षणों में पछतावा होगा, काश मैं कह पाता। किसी के प्रति कुछ संवेदना हो, कुछ भावना हो, बताओ उसे। 5-10% पॉसिबल है कि सामने वाला मिस अंडरस्टैंड करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90% तो समझेंगे सामने वाले व्यक्ति की बात, और मिस अंडरस्टैंड करेगा तो महीने 2 महीने में समझ जाएगा। उसे समझाने का प्रयास करो। एक्सप्रेस योर इमोशन। चौथा रिग्रेट, काश मैं अपने फ्रेंड और स्वजनों से और संपर्क में रहता। वो मेरे हैं। हम इस जीवन की पेश में, गति में इतने अंधे होकर दौड़ रहे हैं कि अपने लोग ही छूट जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो अपने नहीं है उनको समझाने में हम इतना अधिक समय व्यस्त कर देते हैं, अपनों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। वो तो अपने हैं, वो तो समझे बैठे हैं, उनको छोड़ो। प्रयत्न कर लिया है, नहीं मान रहा है तो छोड़ो उनको। जो आपके अपने हैं, जिनको आपके प्रति स्नेह है, जो आपको करेक्ट प्रोस्पेक्टिव में जानते हैं, जिनको आपके प्रति आदर है, उनके साथ अधिक समय बिताओ। कई बार तो बुरे प्रकार के लोग कुछ कहेंगे, वो कुछ कह रहे हैं, उस डर से अच्छे लोगों से दूर हो जाते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं मेरे बारे में, तो मैं अपनों के सामने कैसे जाऊं। यही तो समय है, अपनों के साथ जाओ। सिकुड़ने लगते हैं लोग। जहां आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरा है, ये व्यक्ति समझने में मुझे कभी भूल नहीं करेगा, उसके पास जाओ, बैठो, उसके पास अधिक से अधिक समय बिताओ जिसके साथ आपके ऐसे संबंध है। स्वयं अपने दुश्मन मत बनो। काश मैं अपने स्वजनों के साथ अधिक समय बिताता। और 5वां रिग्रेट, काश मैं अपने आप को और सुखी कर पाता। संभावनाएं थी, संजोग भी थे, रोक लिया अपने आप को। छोटे छोटे सुख तो ले ही लो। डोंट पनिश योर सेल्फ। कुछ लोग खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी रखते हैं। गलत बातें कभी ना करो, लेकिन खूब मौज करो। स्वास्थ्य यदि अनुमति नहीं देता है तो स्वादिष्ट भोजन मत करो, लेकिन स्वास्थ्य भी अच्छा है, बनाने वाला प्रेम से बनाता है, फिर क्यों ना करें।
प्रसन्नता से जियो जितना समय हमारे पास है, ताकि अंतिम समय में, और ये जो अच्छी अच्छी बातें करते जाएंगे तो ये जो रिग्रेट्स हैं वो नहीं होंगे, उसके बदले उसको आनंद मिलेगा। अब अच्छी बातें हुई है तो स्वाभाविक है वो यही कहेगा कि कन्हैया तेरी बड़ी कृपा है। ऐसा कहने के लिए भी कन्हैया याद आएगा, और अंतिम समय में कन्हैया याद आया तब भी भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास ही आओगे। यह प्रियाति स मद भावम याति नास्त यत्र संशय। जीवन बड़ा सुंदर है, हम उसको बुरा बना देते हैं। इस पर आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।